नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है असली सहारा बहू होती है। संजना बेटा उठ गई, आजा बैठ, देख रमा आंटी आई हैं। नमस्ते आंटी, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, क्योंकि बहू बहुत सेवा करती है मेरी। अरे करती क्या है, मैं करवाती हूँ, वरना आजकल की बहुएं तो बस घर का थोड़ा काम किया और थक गई, कहते हुए रमा जी हंसने लगी। अब देख लो, तुम्हें भी रोज काम निपटा कर सो जाती हो, यूं नहीं कि कुछ देर सास की सेवा करो, उनसे कुछ सीख लो। संजना सुनकर मुस्कुरा दी। तभी उसकी नंद श्वेता आ जाती है, जिसे देख संजना और सास मीनू जी खुश हो जाती हैं। संजना झुककर श्वेता के पैर छूती है और फिर गले लगती है। श्वेता का हालचाल पूछ पानी पिलाकर संजना कहती है कि आप सब बातें कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। तभी रमा जी मीनू जी और श्वेता को भड़काते हुए कहती हैं, माफ़ कीजिए आप दोनों, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी नई बहू के लिए। जी कहिए, आप संकोच ना करें। आपकी नई नवेली बहू थोड़ी डीठ लगी, मेरी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, और देखिए नंद से भी खास लगाव नहीं दिखाया। श्वेता के आते ही बहाना बनाकर चली गई। आप ठीक कह रही हैं आंटी, यह संजना ऐसी ही है, फ़ोन पर भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती और मम्मी पापा के साथ ऐसे रहती है जैसे बहू नहीं घर की बेटी हो। भाई पर भी ना जाने क्या जादू कर दिया है। श्वेता बेटा, आजकल की लड़कियों को शुरू से ही वश में रखना पड़ता है। तेरी मम्मी ठहरी सीधी सादी, उन्हें तो यूं ही बेवकूफ़ बना देती होगी। रमा जी बोली, तू जरा बीच बीच में पीहर के चक्कर लगा लिया कर, तेरा तो ससुराल पास में ही है, वरना पता लगे ये तेरा मायके से हक भी छीन ले। मैं तो अपनी बेटियों को हर बात में बहू से आगे रखती हूँ। मेरे घर में आज भी बेटियों की ही चलती है। मेरी बेटियाँ भी थोड़ा कसकर रखती हैं उनकी भाभी को। मजाल क्या कुछ उल्टा सीधा कह दे, आखिर मायके पर बेटियों का भी हक होता है। बहुओं ने एक बार हथिया लिया तो बेटियों के लिए मायके का रास्ता सदा के लिए बंद हो जाता है। ऐसे में माँ बाप का क्या होगा? आखिर बेटे और बेटियां तो उनका सहारा होती हैं, लेकिन ये पराए घर से आई बहुएं बेटों को भी अपनी तरफ कर लेती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी, मैं भी कम थोड़े ही हूँ, भाभी को मनमानी बिल्कुल ना करने दूंगी। मीनू जी जो काफ़ी देर से दोनों की बातें सुन रही थी बोली, गलत, हमारे बुढ़ापे का सहारा ना बेटा ना बेटी होती है, बल्कि असली सहारा बहू होती है। बेटियों को तो ससुराल जाना पड़ता है और वहां जाकर सास ससुर पति और परिवार को संभालना पड़ता है। बेटों को धन कमाने के लिए दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसे में दिन भर हमारे साथ कौन रहता है? बहू। एक बहू ही तो होती है जो साए की तरह हमारे साथ रहती है और हमारे खाने पीने, आराम, स्वास्थ्य, दवाई गोली इत्यादि का ध्यान रखती है। बदले में हमसे क्या मांगती है? बस थोड़ा सा सम्मान, अपनापन, प्यार और उसके प्रति विश्वास। क्या बहू का इतना भी हक नहीं? श्वेता बेटा, क्या तुम अपने सास ससुर पति और नंदों से ऐसी उम्मीद नहीं करती? और भाभी जी, क्या आपकी बेटियां नहीं करती ऐसी उम्मीद? क्या उन्हें वह मान सम्मान और प्यार नहीं मिला ससुराल में जो वह अपनी भाभी से छीन रही है? अगर हम महिलाएं ही आपस में एक दूसरे को न समझेंगे तो दूसरों से क्या उम्मीद करना? आप अपनी बेटियों को थोड़ा समझाएं कि भाभी को सम्मान और आज़ादी दें परिवार संभालने की, और सोचिए उसके मन में आप लोगों की कैसी छवि बन गई होगी। क्या वह दिल से आप लोगों को सम्मान देती होगी? मेरी बहू अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती है। इतने कम समय में उसने स्वयं को ससुराल के रंग में रंग लिया है। कितना परिवर्तन आया होगा पहले ही उसके जीवन में। ऐसे में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्या उचित है? मुझे जितनी प्यारी मेरी बेटी है उतनी ही बहू भी। उम्मीद करती हूँ भाभी जी आगे से आप मेरी बहू के विषय में ऐसा नहीं कहेंगे। और श्वेता, तुम भी मेरी बात समझ गई होगी तो अपनी सोच बदल लो बेटा। श्वेता का सिर शर्म से झुक गया। संजना जो रसोई से यह सब सुन रही थी, अपने भाग्य पर इठला रही थी कि उसे इतनी प्यारी और समझदार माँ जैसी सास मिली है। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? आप क्या मीनू जी की बात से सहमत हैं कि असली सहारा बहू होती है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।